सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो किसी तरह के हो, चाहे वो धन कमाने उपार्जन करने के लिए, काम करने के लिए, कोई लेबर करता है, कोई जॉब करता है, कोई किसी तरह का अपना बिजनेस करता है, किसी तरह से भी जो हम काम करते हैं आजीविका को चलाने के लिए जो हम उपार्जन करते हैं, हमारा ज़्यादा संस्कार उसी से बनता है। क्योंकि जिसका ज़्यादा संग किया जाता है, चाहे वो किसी रूप में हो, जिसका ज़्यादा संग किया जाता है उसके संस्कार, उसके गुण आए बिना रहते ही नहीं है। मनुष्य जोड़ने का, इस मानुष देह का और इसके जो मन की जो वृत्तियां है, जो उसके अंग है, उसका ऐसा स्वभाव है कि वो संग का रंग पकड़ता ही पकड़ता है। तो इस मन को जो है ये समझना चाहिए कि हमारा जो वक्त है ये किस ढंग से जा रहा है। एक नंबर तो जो संस्कार हमने काम से, हमारी क्रियाओं से जो धारण की है, उसको हमने छुटकारे से पाना है, जिससे हमारा जो वक्त है खराब होता जा रहा है। जितना धन संपदा हम जन्म से लेकर आए हैं, पहले ये समझना चाहिए कि बहुत कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। अमूमन 100 साल तो अब रही नहीं है, 80 साल इंसान की उम्र रह गई है। 80 साल में भी वो 20 साल 22 साल तक तो वो कहता मैं बच्चा हूँ अभी, और तब तक वो अपने पेरेंट्स के उसमें रहता। फिर भी अगर लगाओ एक जीवात्मा के एक जीवन की तरह से हम देखते हैं, तो 15 साल 16 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। तब वो ये बोलने लग जाता है कि हाँ, जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, मेरा हक, उससे समझ आने लग जाती है और उसके कर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 15 साल से ये देख लो कि आप फिर बाद का जो 60-70 साल 80 साल तक का जो जीवन है, वो जीवन में फिर 6-7 घंटे उसे सोने को चाहिए, एक दिन की वो ख़त्म हो गई। तो यानी कि अगर पूरा जीवन देखा जाए तो बहुत कम जीवन उससे जीने को मिलता है, और उससे भी ज़्यादा उसके काम में चाहिए। उसको 8-10 घंटे काम में लगाएगा, वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल थोड़े से दिन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल उसके निकलेंगे जो उसके जीवन के असली है। और 5-6 साल का मतलब कोई बहुत वक्त नहीं है, 3-4 हज़ार दिन ही है। 3-4 हज़ार दिन जो उसको सही में जीने और फुर्सत में जीने के लिए मिले हैं। अब ये बताओ, पहले हमने संग किया बचपन में अपने माँ बाप का, श्वास तो उसमें भी गई है। चाहे हम बच्चे थे, चाहे हमने खिलौनों से खेला, चाहे हमने पढ़ाई खेलना सीखा, लेकिन श्वास तो उसमें भी लगी है, प्रॉपर्टी तो उसमें भी खर्च हुई है। उसके बाद हम नौकरी पेशा धन दौलत कमाने में लग गए, उसमें भी श्वास खर्च हुई। कार्य में जितनी श्वास खर्च होती है पूछो ही ना, जितना वक्त कार्य लेके जाता है कोई नहीं। तीसरा, फिर हम गृहस्थ जीवन में एंटर कर गए, तो फिर तो आपकी सोच इतनी बिजी हो गई, आपको वक्त ही नहीं है। तो ऐसे से करते हमने खुद ही अपने वक्त को, अपनी श्वास को पहले काम में, फिर और तरह से सब मैरिज में, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपना लगाते गए। अब समझना ये चाहिए कि इन कुछ से दिनों में, जो कि थोड़े से दिन हमको मिले हैं, कैसे इनको सार्थक करें। सार्थकता की आपको पता है 3 ही चीज़ें हैं। पहले नंबर है सत्संग। सत्संग करना परम आवश्यक है। अगर आप अपनी थोड़े से दिन की इन श्वासों को सार्थक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस जीवन में मैं कुछ प्राप्त कर लूँ, तो भाई अभी से लगना पड़ेगा, अभी से सत्संग और ध्यान भजन में लगना पड़ेगा। दूसरी बात है, अपने आप को झाड़ते पूछते रहो, क्योंकि आप संसार में रहते हो, संसार के कार्य करते हो, उनसे लेन वर्त करते हो, उनसे मिलते जुलते हो, तो उनका लेप आप पर चढ़ेगा, उनकी परत चढ़ेगी, और उस परत को झाड़ना पोंछना और उससे बचना परम आवश्यक है। पहले से ही हम कर्मों के मारे तो यहाँ जन्म ले चुके हैं, और इन कर्मों को और ज़्यादा बढ़ाकर और लेप चढ़ाकर हम क्या कर लेंगे। तो का टाइम थोड़ा है, इसलिए दूसरा काम ये करना चाहिए कि जो नए कर्म है उनको झाड़ते पोंछते रहना चाहिए। तीसरा काम है कि अपना एक नित्य नेम बना लो।
ध्यान की अवस्था जब तक परिपक्व ना हो तब तक नियम जरूरी है। तो एक नियम बना लो कि मुझे इतनी देर के लिए बैठना ही बैठना है, कितना ही काम हो, कितनी ही ज़रूरत हो, कुछ भी हो। देखो ना, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं, हर जगह हर परिस्थिति में भी वक्त निकाल लेंगे, लेकिन भजन बंदगी में इसमें भी वक्त निकालो, और वक्त निकाल कर ये तीनों चीज़ों को जो अपन ने भी विचार की है, इन तीनों चीज़ों को पूरी तरह से अपने अमल में लेकर आ जाओ। जैसे ही तीसरी चीज़ को, जो कि नियम से हमें ध्यान भजन में बैठना है, आप लेकर आओगे, आपका जो मानसिक स्थिति है वो टिकने लग जाएगी। जैसे ही मन टिकने लग जाता है तो वो अपने वक्त को, ड्यूरेशन को पूरी तरह से जूम कर लेता है, पूरी तरह से उसके करीब पहुंच जाता है। और जैसे फिर बोलते हैं कि संतों को और योगियों को आपने कहते सुना है कि उनको वक्त का पता नहीं लगता, या वक्त उनके लिए काम नहीं करता, उसका यही मतलब है। तो धीरे धीरे से इस काम को करना है, टाइम थोड़ा है। बात इस पर चली थी कि अगर ये वक्त चला गया तो फिर पछताना पड़ेगा, और फिर जैसे चिड़िया जब चुग ले गई खेत को तो फिर क्या करोगे। चिड़िया मतलब क्या, ये माया। ये माया जब आपकी श्वासों को धीरे 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 खर्च करवागी तो बचा क्या, फिर पछताना बचा। और ये बात है, अंत के जो 10 साल होते हैं, 60, 55, 60 के बाद, 65 के बाद जो जीवन रह जाता है, वो तो ऐसे होता है कि बस सरवाइव कर लो। जो आपने पहले किया है उसी को दोहराओगे, बस नया नहीं कुछ कर सकते। ना ना ना। कभी बहुत लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। बुढ़ापे में शुरुआत असंभव, बुढ़ापे में शुरुआत हो ही नहीं सकती। जो करना है अभी युवावस्था में करना है, अभी इन दिनों में ही करना है। तो भाई सत्संगियों से इतनी विनती है, प्रेमियों से, कि इसी वक्त को सार्थक करो, धीरे धीरे आदत डालो। 1 घंटा रोज बैठा करो, कम से कम 1 घंटा तो जरूर, 24 घंटे में 1 घंटा तो खुद पर तरस कर लो। तो 1 घंटा रोज बैठा करो। विवेक को जागृत रखने के लिए सत्संग सुना करो, वो परम आवश्यक है। सत्संग जो है वो एक ऐसी चीज़ है, आजकल इतनी सुविधा है, इतना डिजिटल ज़माना है, आप मोबाइल में, टीवी में, कभी भी कहीं भी सत्संग सुन सकते हो। तो सत्संग सुनो जिससे विवेक जागृत रहे। सोना, इस जगत को अपना ना समझ लो, ये ना समझ लो कि हाँ यहाँ ठीक है, बढ़िया है। इस विवेक को जगाए रखना है। ये जो चल रहा है ये अपना कुछ नहीं है, ये सब एक हम पिंजरे में बंद है और उसी में रंग रोगन लगा हुआ है। तो इस विवेक को जगाए रखना कि हमें भाई इस जो जी लगा हुआ है ना, इसको तोड़ना है और इससे बाहर जाना है, और इस विवेक को जगाए रखना है। इसके बाद दूसरा क्या चीज़ है, जो हमने इकट्ठा किया सत्संग से, जो हमने इकट्ठा कर लिया, अब वो खोए ना। वो खोएगा कैसे? दुनिया में लिप्त होने से, नए कर्मों से। तो दुनिया का लेप चढ़े ना, इसलिए रोज झाड़ो। कैसे झाड़ोगे? जिस भी चीज से, जिस भी मनुष्य से, जिस भी स्थान से आपको ये लगे कि बहुत लगाव हो रहा है, उससे पीछे हटो थोड़ा सा, उससे पीछे हटकर और अपने सतगुरु दयाल से कृपा की मांग करो, उससे कहो, उससे अरदास करो कि ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा इससे मुझे बचाओ। मैं इस फर्ज को, इस रिलेशन को, इस काम को भी निभा जाऊं और मेरा इसमें मोह भी ना पड़े, इसमें आसक्ति भी ना हो। इस तरह से धीरे धीरे करके उनकी दया मेर लेते हुए ये सब काम हमें करने हैं। अगर वक्त को सार्थक करना है तो कुछ तो सावधानी करनी पड़ेगी, सावधानी बिना नहीं कुछ बात बनेगी। और जब ये सावधानी होगी तब भजन की तरफ बढ़ेंगे। भजन बनेगा तो बचेगा भी, अगर बनेगा ही नहीं तो बचेगा कहाँ से। और जिसने बनाना सीख लिया तो कोई ना कभी बचेगा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में देखो इतनी अच्छी चर्चा हुई है, बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। सब जीवों को, सब प्रेमियों को साथ साहे।